Assalamualaikum dear students. Today we study about the equilibrium from class metric physics. अॼु असां क्लास मैट्रिक में फिजिक्स के अंदर जेका टॉपिक डिस्कस करण वारा आहियूं उहा टॉपिक आहे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज under the action of collinear forces. Equilibrium of the bodies under the action of collinear forces इन्हें कैसे define करना है? So first of all, we have to understand the concept of equilibrium. सबका पहले ऐसा कि समझना होगा equilibrium क्या चीज़ है? If a body remains at rest or moves with uniform velocity, then the body is said to be in equilibrium. जेकर नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली हालत में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव तो करे तो वो ऑब्जेक्ट वह बॉडी इक्विलिब्रियम में समझेगी। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ऑब्जेक्ट पांचो तवाज़ुन बरकरार रखे, पांचो तवाज़ुन बरकरार रखे, यानी रेस्ट में आता है रेस्ट में ही रहे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव तो करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करे। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इफ अ बॉडी remains at rest or moves with uniform velocity then the body is said to be in equilibrium. ओके बेटा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी जेकर है वो बॉडी रेस्ट में थी रहे, रिमेन्स रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो समझना से वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हाने यू कदे पॉसिबल तो एकड़ो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, इनके बारे में हम डिस्कस करना से। इक्विलिब्रियम की डिफरेंट कंडीशंस हैं, ऊपर कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के बारे में भी हम डिस्कस करना से। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, if the body is in the state of rest, then that body is said to be in static equilibrium. जेकर है कोई भी ऑब्जेक्ट असल इक्विलिब्रियम में का कंडीशंस पड़े तो एकड़ो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो तने इक्विलिब्रियम में हाने जदे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में होगो तब उन इक्विलिब्रियम के असा स्टैटिक इक्विलिब्रियम चवंदा से। स्टैटिक मींस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड जेकर को ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव तो करे तो उन ऑब्जेक्ट के असा डायनामिक इक्विलिब्रियम चवंदा से। ओके, डायनामिक मींस दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, स्टैटिक मींस दैट ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो इफ द ऑब्जेक्ट possess a rest condition, if the object remains in rest, if the body is in rest, then the equilibrium is said to be, then that body is said to be in static equilibrium. Then that body is said to be in static equilibrium. Okay, if the body moves with uniform velocity, then that body is said to be in dynamic equilibrium. यानी इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस हैं पहली रेस्ट वाली थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली, जेकर है ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है इक्विलिब्रियम में, जेकर है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आता है इक्विलिब्रियम में, पर जब रेस्ट में होता होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो इफ द बॉडी moves with uniform velocity, moves with a uniform
uniform velocity, then the body is said to be in dynamic equilibrium. ओके, जेकॾहिं को ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी सां मूव करंदो है उन जो जेको इक्विलिब्रियम हूंदो वो डायनामिक हूंदो ऐं जेकॾहिं को ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ त स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हूंदो। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स which shows the static equilibrium and dynamic equilibrium. हाणे असां कुछ एग्जांपल्स डिफाइन कंदासीं जेके एग्जांपल से स्टैटिक इक्विलिब्रियम के डिफाइन कंदा ऐं कुछ एग्जांपल से डायनामिक इक्विलिब्रियम के डिफाइन कंदा उनजा कुछ एग्जांपल्स जेके असां के एक्सप्लेन करना। ओके, हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे, सपोज जो ही काई पर्टिकुलर हाइट में, यानी सपोज कयो असां मथे फ्लोर में शिफ्ट में जेका हिकिड़ी रस्सी ॿधी आहे उन रस्सी में हिन क़िस्म जो हिकिड़ो ऑब्जेक्ट असां अटैच करे छॾियो। ठीकु आहे, रस्सी सां ऑब्जेक्ट अटैच करे छॾियो। हाणे असां ॾिसंदासीं त ही ऑब्जेक्ट असांखे रेस्ट वारी हालत में नज़र ईंदो। छा में नज़र ईंदो बेटा? रेस्ट वारी हालत में, यानी ऑब्जेक्ट हिते बीठो हूंदो। ठीकु आहे, इहो तॾहिं पॉसिबल आहे जॾहिं हिन ऑब्जेक्ट ते जेको वेट फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐं हिन रस्सी जो जेको टेंशन इन स्ट्रिंग वारो फोर्स आहे जेको अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई थी रहियो आहे, इहे ॿई इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हुजनि। नतीजे में ऑब्जेक्ट ते कोई भी फोर्स अप्लाई न थी रहियो आहे, ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में आहे। तॾहिं रेस्ट में आहे जॾहिं वेट फोर्स ऐं टेंशन इन स्ट्रिंग वारो फोर्स, रस्सी वारो फोर्स ॿई इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऐं अपोजिट इन डायरेक्शन आहिनि। हे ॿई फोर्स हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾींदा। नतीजे में हिन ऑब्जेक्ट ते कोई भी फोर्स अप्लाई नथो थिए त ही रेस्ट में आहे ऐं हिन ऑब्जेक्ट खे असां चवंदासीं इहो ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आहे। कहिड़े इक्विलिब्रियम में आहे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट वारी कंडीशन में हुजे, नेट फोर्स हुन ते ज़ीरो अप्लाई थिए, नेट फोर्स हुन ते ज़ीरो अप्लाई थिए त असां चवंदासीं ही ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आहे। इन जो कोई ॿियो एग्जांपल भी असां खणो था। सपोज कयो कि ही हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे, लेट्स सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। हाणे ही हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे, मिसाल के तौर पे हिन ऑब्जेक्ट ते फोर्सेस अप्लाई थी रहिया आहिनि। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे, अपवर्ड डायरेक्शन में वेट 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे। नतीजे में ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, यानी हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे, मिसाल तौर ये पेन आहे, हिन पेन ते जेतिरो फोर्स हिन डायरेक्शन में अप्लाई कजे ऐं ओतिरो ई फोर्स हिन डायरेक्शन में अप्लाई कजे त नतीजे में ऑब्जेक्ट काॾे बि मूव न कंदो। छाजे करे त असां पढ़ियो आहे त ऑब्जेक्ट खे मूव करण जे लाइ फोर्स जी ज़रूरत पवंदी ऐं हिते नेट फोर्स ज़ीरो आहे। नेट फोर्स आहे यानी हिन ऑब्जेक्ट ते कोई भी फोर्स अप्लाई न थी रहियो आहे। साॻे तरीक़े सां जेकॾहिं हिन ई ऑब्जेक्ट ते 50 न्यूटन हिन तरफ फोर्स अप्लाई थी थिए ऐं 50 न्यूटन हिन तरफ फोर्स अप्लाई थिए तॾहिं बि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हूंदो। जेकॾहिं हिन डायरेक्शन में भी असां 70 न्यूटन फोर्स अप्लाई कयूं ऐं हिन डायरेक्शन में 70 न्यूटन फोर्स अप्लाई कयूं तॾहिं बि रेस्ट में हूंदो। जेकॾहिं हिन डायरेक्शन में असां लेट्स सपोज 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कयूं था ऐं हिन डायरेक्शन में भी 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कयूं, हाणे ॾिसो हिते तमामु घणा फोर्सेस अप्लाई थी रहिया आहिनि पर नेट फोर्स ज़ीरो आहे। नेट फोर्स छाजे करे हिन 100 जे अपोजिट डायरेक्शन में ही 100 आहे कैंसिल, 50 के ही 50 कैंसिल कंदा, हिन 200 के ही 200 कैंसिल कंदा, ही 70 हिन 70 के कैंसिल कंदो। नतीजे में कोई भी फोर्स न आहे ऐं ऑब्जेक्ट रेस्ट वारी कंडीशन में आहे, त इनखे असां स्टैटिक इक्विलिब्रियम चवंदासीं। इक्विलिब्रियम जे अंदर ॿ कंडीशंस आहिनि। हिकिड़ी कंडीशन में असांखे ॿुधायो वञे थो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ठीकु आहे, ऐं सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, उहा सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम जी। उनखे अॻिते हली असां फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन कंदासीं। फिलहाल असां ये एग्जांपल सम्झासीं स्टैटिक इक्विलिब्रियम जा। ही ऑब्जेक्ट जेकॾहिं रेस्ट वारी कंडीशन में आहिनि त इहे ऑब्जेक्ट्स जेके आहिनि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आहिनि। उनखां पोइ डायनामिक इक्विलिब्रियम जो एग्जांपल सम्झंदासीं असां। मिसाल तौर हिकिड़ो पैराशूटर आहे, उहो मथां एरोप्लेन मां जहाज़ मां जंप करे थो, पहिरियां उहो तेज़ीअ सां मूव कंदो हेठि। जॾहिं उहो पैराशूटर पंहिंजी पैराशूट ओपन कंदो त उन वक़्तु एयर रेजिस्टेंस जे करे उन ऑब्जेक्ट जो मोशन, उन पैराशूटर जो जेको मोशन आहे उहो डिक्रीज़ थी वेंदो।
पहिरियां तेज़ी सां अचे पियो, जीअं पैराशूट ओपन कई एरिया वधी, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज थी, उन ऑब्जेक्ट जो मोशन छा थींदो, डिक्रीज थींदो। हाणे स्लोली हेठि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कंदो। ओके, हाणे उन ते जेकॾहिं असां गौर कंदासीं त ही पैराशूटर आहे, इन पैराशूटर ते डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे ऐं अपवर्ड डायरेक्शन में एयर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे। ये ॿई हिक ॿिए खे कैंसिल कंदा, यानी वेट फोर्स ऐं एयर रेजिस्टेंस जेकॾहिं इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऐं ऑपोजिट इन डायरेक्शन हुजनि त पोइ उहे हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾींदा ऐं नतीजे में उहो पैराशूटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी सां हेठि मूव कंदो। इहो तॾहिं पॉसिबल आहे जॾहिं इन पैराशूटर ते जेको एयर रेजिस्टिव फोर्स आहे, जेको अपवर्ड डायरेक्शन में एयर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई थिए, जेके असां अपथ्रस्ट फोर्स चऊं, ऐं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन पैराशूटर ते जेको वेट फोर्स अप्लाई थिए, ये ॿई इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऐं ऑपोजिट इन डायरेक्शन थी वञनि। जॾहिं ये ॿई हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾनि त पोइ हे पैराशूटर हेठि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी सां मूव कंदो। इन जी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हूंदी। छाजे करे बेटा हिकिड़ी ॻाल्हि माइंड में रखो, यादि रखी छॾियो त जॾहिं ऑब्जेक्ट ते फोर्स अप्लाई थींदो त ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा थींदी। ऑब्जेक्ट में अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन जेकॾहिं के ऑब्जेक्ट ते फोर्स अप्लाई कंदासीं त ऑब्जेक्ट में छा पैदा थींदी, एक्सेलरेशन पैदा थींदी। एक्सेलरेशन पैदा थींदी जो मतिलबु आहे त वेलोसिटी चेंज थींदी। वेलोसिटी में छा ईंदी, चेंज ईंदी, यानी जिथे फोर्स हूंदो उते ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज थींदी। ठीक आहे, हाणे हिते ही ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी सां अचे थो, उनजी वेलोसिटी चेंज नथी थिए। छाजे करे त कोई बि फोर्स नाहे, वेट फोर्स हिन एयर रेजिस्टिव फोर्स सां कैंसिल थी वियो, कोई भी फोर्स नाहे। जेकॾहिं फोर्स हुजे हा त ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी सां मूव न करे हा, हिन जी वेलोसिटी वेरी थिए हा। ओके, फोर्स जो कम छा हूंदो आहे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करणु, ऐं जॾहिं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज थींदी त एक्सेलरेशन पैदा थींदी। ओके, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट तॾहिं रहंदी, यूनिफॉर्म तॾहिं रहंदी। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, then that velocity is known as uniform velocity. It means कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई भी चेंज न अचे, वो तॾहिं पॉसिबल आहे जॾहिं फोर्स अप्लाई न थिए, नेट फोर्स जीरो हुजे। फोर्स हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾनि, नतीजे में कोई भी फोर्स अप्लाई न थिए त पोइ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी सां मूव करे सघे थो। ऑब्जेक्ट जो ॿ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आहिनि जंहिंमें उहो रही सघे थो, हिकिड़ो रेस्ट वारी हालत, ॿियो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वारी हालत। इन ॿिन्ही हालतुनि में रहण जे लाइ ऑब्जेक्ट खे फोर्स जी ज़रूरत नाहे पवंदी। ओके, सो I hope you understand the equilibrium, the concept of equilibrium and static and dynamic equilibrium. Here in topic equilibrium of bodies under the action of coplanar forces, यानी bodies जो equilibrium under the action of coplanar forces. These forces are coplanar. These forces are coplanar. Coplanar means एड़ा forces जेके हिक ही प्लेन ते अप्लाई थियनि। हाणे ही ॾिसो फोर्सेस ॿई y एक्सिस में थियनि था, प्लेन साॻियो आहे, सो हिक ॿिए खे कैंसिल कनि था। भली ऑपोजिट डायरेक्शन में हुजनि, प्लेन त साॻियो आहे न, वर्टिकल डायरेक्शन आहे। ठीक आहे, यानी ही ॿई फोर्सेस जेके वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई थियनि था, y एक्सिस में अप्लाई थियनि था, भले हिकिड़ो डाउनवर्ड हुजे ॿियो अपवर्ड हुजे, पर y एक्सिस मींस के ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहंदो तॾहिं जॾहिं जेके फोर्स अप्लाई थी रहिया हुजनि उहे कोप्लेनर हुजनि। छा हुजनि, मींस के उहे एक्ट थियनि साॻे ई प्लेन ते। ठीक आहे, ही ॾिसो हिन ते 50 हैवी 50 प्लेन साॻियो आहे, हिक ॿिए खे कैंसिल कंदा। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस जो मतलब आहे त फोर्सेस अप्लाई थियनि हिकड़े ही प्लेन ते। ठीक आहे, कोप्लेनर। So I hope you understand the topic about the equilibrium and its type, static equilibrium and dynamic equilibrium. In our next lecture, we discuss about the conditions of equilibrium, first condition and second condition.